ईरान से डील पर दस्तखत हो गए, आबने हॉर्मुज़ खुल गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले, अब मुआहिदा इंतहाई शानदार है। ईरान के पास अब जौहरी हथियार नहीं होगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मुआहिदे की तफसीलात जिनेवा तकरीब के बाद जारी करेंगे। नायब सदर JD वांस दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। मैं भी शरीक हो सकता हूँ। ईरान में अब समझदार और ज़हीन क़यादत मौजूद है, जिसने अमन का रास्ता चुनकर दानिशमंदी दिखाई है। जब तक ईरान तयशुदा मंसूबे पर अमल नहीं करेगा, पाबंदियाँ नहीं हटाई जाएंगी। ईरान और अमेरिका ने इतवार को मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। मुआहिदे का मतन रवा हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। अमेरिका के नायब सदर JD वांस ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहिदे पर अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप और उन्होंने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से मुज़ाकराती वक्त के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दस्तखत किए। JD वांस ने यह भी बताया कि अमेरिका अब ईरानी हुकाम से बराह रास्त बात कर रहा है। ईरान अफज़ोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा ख़त्म करने और एटमी प्रोग्राम की जांच पड़ताल की इजाज़त देगा तो उसे आलमी मईशत में खुशामदीद कहा जाएगा। पाबंदियों में नरमी होगी। ईरान ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो अमेरिका भी ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है, अगर मुआहिदे की तमाम शिकों पर सही अमल हो तो ये बावकार दस्तावेज़ होगी। मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। ईरानी सदर के मुताबिक मुआहिदे से ईरान और ख़ित्ते में नए मौक़े पैदा होंगे। ये दस्तावेज़ मुल्क, ख़ित्ते और मज़ाहमती ब्लॉक के लिए बड़ा एहसास है। मुआहिदे की तफसील मुनासिब वक्त पर पेश की जाएगी। सदर पज़ेश्कियान ने कहा, मुज़ाकराती टीम के अरकान और बाकिर कालिबाफ की कोशिशों का शुक्रगुजार हूँ। अब्बास रागची और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पासदारान इनकलाब के अरकान ने मफाहमती यादाश्त के मतन की हिमायत की। रहबरे मौज़्ज़म का मफाहमती यादाश्त के लिए रहनुमाई करने पर शुक्रगुजार है। रहबरे मौज़्ज़म ने ईरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिकों को शामिल करने में किरदार अदा किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने तमाम ऑप्शंस के लिए ख़ुद को तैयार कर रखा है। ईरानी सदर ने कहा, ईरानी कौम ने अपने शहीद इमाम से सीखा है कि ज़िल्लत के सामने सर तस्लीम खम न करें। अमेरिका और ईरान के अमन मुआहिदे पर UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत आलमी रहनुमाओं ने शानदार खैर मकदम किया है और पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को काबिल सताइश करार दिया है। चीन, बरतानिया, कतर, UAE, लेबनान और दीगर मुल्कों ने मुआहिदे पर इत्तेफाक को अहम और तामीरी करार दिया और कहा, मुआहिदा पायदार अमन की नवीद है। दुनिया में अब कोई सुपर पावर नहीं। अब कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो दुनिया बदल देगा। अब कोई ताकतवर कमज़ोर मुल्क को हड़प नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। आज दुनिया में कोई सुपर पावर नहीं रहा और आइंदा कोई सुपर पावर होने का इस तरह से दावा नहीं कर सकेगा कि वो जब चाहे दुनिया को बदल दे, जब चाहे किसी कमज़ोर मुल्क को रब कर ले या किसी कमज़ोर मुल्क को ज़ीर कर दे। इस फतह में पाकिस्तान की क़यादत और ख़ास तौर पे दो शख्सियात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मनी, ये दोनों शख्सियात पूरे इवेंट के हीरो हैं। हमेशा तारीख भी उनको याद रखेगी और इससे आइंदा के लिए अब दुनिया और तरह से वो बिहेव। अमेरिका ईरान मुआहिदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर जारी तनाव में कमी आ गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से अमेरिकी बहरी नाकाबंदी हटने के बाद 5 ईरानी तेल बरदार जहाज गुजर गए। आबनाए हुर्मुज़ में कश्म जजीरे के जुनूब में 3 धमाके भी सुने गए। धमाके बहरी ट्रैफिक निज़ाम से मुतालिक सरगर्मियों का हिस्सा है। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को $300 मिलियन की अदायगी की खबर की तरदीद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने जौहरी हथियार कबीना बनाने पर इत्तेफाक किया है और ये खबर कि अमेरिका ईरान को $300 मिलियन दे रहा है जाली खबर है, जिसे डेमोक्रेट्स ने फैलाया है। ईरान जौहरी मुआहिदे पर अमल दरामद करेगा या नहीं, CIA शको शबूब में मुब्तला हो गई। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी रेडक्लिफ ने सदर ट्रंप और दीगर आला हुकाम को आगाह किया है कि इंटेलिजेंस जायज़ों में इस बात पर संजीदा शकूक पाए जाते हैं कि आया ईरान किसी भी मुमकिन मुआहिदे में अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका की शराइत कबूल करेगा या नहीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये खदशात अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त के ऐलान से कबल होने वाले अंदरूनी इजलासों में सामने आए हैं। ट्रंप इंतजामिया की कौमी सलामती की टीम के बाज़ अरकान भी इस बात की अक्कासी करते हैं तेहरान मुआहिदे की शराइत पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शक का इजहार कर चुके हैं। ईरान के लिए अमेरिकी तजवीज़ पर जौहरी इक़दामात पर अमल दरामद करना मुश्किल होगा।
ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر کالباف نے کہا ہے کہ ہم نے حتمی فتح کی جانب ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے ایرانی عوام کی تاریخی مزاحمت اور مسلح افواج کی بہادری کو سراہا اور کہا کہ ایران اپنے مخالفین کے دباؤ کے باوجود ڈٹا رہا، وہ کامیاب نہ ہو سکے گا، ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے عبوری معاہدے کے بعد دنیا بھر کی نظریں جمعے کو جنیوا میں ہونے والے امن معاہدے پر دستخط کی تقریب پر لگی ہوئی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق عبوری معاہدے کے باوجود اس وقت بھی فریقین کے بیانات میں تضاد برقرار ہے۔ تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں واشنگٹن سے AIY نیوز کی بیورو چیف جہاں زیب علی۔ جی جناب، تو آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا پوری دنیا کو بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر JD وینس نے ایران کے ساتھ ایک عبوری معاہدے پر ڈیجیٹلی وہ دستخط کر دیے ہیں، اور اس عبوری معاہدے کے تحت آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی ختم کی جائے گی۔ آبنائے ہرموز کو بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھولا جائے گا، جبکہ آئندہ 60 روز میں ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت شروع ہوگی۔ اس عبوری معاہدے کا متن تو جاری نہیں کیا گیا، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس معاہدے کی تفصیلات آئندہ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں دستخطی تقریب کے بعد عوام کے سامنے لائی جائیں گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ معاہدہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس نے خطے میں جاری جنگی کشیدگی کو کم کرنے اور تمام محاذوں پر تصادم کے خاتمے کی راہ ہموار کی ہے۔ تاہم معاہدے کی تفصیلات خفیہ رکھنے کے باعث امریکہ اور ایران دونوں اپنی اپنی تشریحات پیش کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ اس عبوری معاہدے کے تحت امریکہ کو ایران کے 12 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثے بحال کرنا ہوں گے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ صدر ٹرمپ نے اس شرط کو قبول کیا ہے یا نہیں۔ تاہم کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ گارنٹرز کو بیچ میں ڈال کر یہ منجمد اثاثے بحال کیے جا سکتے ہیں۔ اس عبوری معاہدے کے باوجود بھی آبنائے ہرموز کے حوالے سے دونوں ملکوں کے بیانات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں سے مخصوص فیس وصول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرموز جمعے کے روز مکمل طور پر بغیر کسی ٹول یا فیس کے کھول دی جائے گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں اس معاہدے پر باضابطہ دستخط کے بعد مذاکرات کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا، جس میں جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے، علاقائی سلامتی اور اقتصادی معاملات سمیت اہم تفصیلات پر بات چیت کی جائے گی۔ اگرچہ دونوں ملکوں نے آئندہ 60 روز میں اگلے مرحلے کی تکمیل کا ہدف مقرر کیا ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اختلافی نکات اور پیچیدہ معاملات کے باعث یہ ایک انتہائی مشکل اور چیلنجنگ مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تمام تر اختلافات اور غیر یقینی صورتحال کے باوجود امریکہ اور ایران کے درمیان یہ معاہدہ خطے میں امن، استحکام اور سفارتکاری کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، جس پر عالمی برادری کی نظریں آئندہ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی دستخطی تقریب پر مرکوز ہیں۔ جہاں زیب علی، AIY نیوز، واشنگٹن۔